ओम शांति। आज 21 मई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान की पॉइंट्स का हम और अधिक क्लैरिफिकेशन लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। शांति। बाबा ने आज मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। बड़े उमंग से बाप को याद करना, वो क्या होता है? ये है कि बाबा जब आते हैं तो बेहद का बाबा है, हमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, बेहद की सब बातें बताते हैं। बाबा हमको बेहद में स्थित भी करते हैं। शरीर है हद, आत्मा है बेहद। तो जब तक हम शरीर के अंदर रहते हैं, शरीर के भान में रहते हैं, तो हमारी सोच भी बहुत संकुचित होती है, लिमिटेड होती है, शरीर और शारीरिक संबंधियों तक जाती है। जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं, बेहद स्वरूप में आते हैं, तो इन सब से पार हम हो जाते हैं। इन सब से पार फिर हमारी बेहद की ही दुनिया होती है, बेहद को ही देखते हैं। तो बाबा ने कहा कि बेहद के उमंग में रहो, अर्थात तुम्हें कौन मिला, क्या तुम्हें प्राप्ति करा रहा है, इसके बाद तुमने क्या इससे पाना है। तो बेहद के उमंग में रहेंगे। बाबा बेहद का, मैं बेहद की, पढ़ाई बेहद की, बेहद के लिए पढ़ा रहा है। अगर ऐसी उमंग में रहेंगे तो बाबा की याद बहुत अच्छी आएगी। यानी उमंग से बाबा को याद करना है। कई बार बाबा कहते हैं स्नेह से याद करो। आज बाबा ने कहा उमंग से याद करेंगे तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। ये बात बार बार घोट घोट कर पक्की करनी चाहिए। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। तो घोटे कैसे, बार बार किस प्रकार घोटे? कई बार बाबा कहते हैं सिर्फ रिपीट नहीं करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये बार बार घोटना और पक्का करना क्या है? कोई भी चीज़ होती है वो अपना पूरा असर तभी देती है जब उसको अच्छी तरह से घोटा जाता है। लोग भांग घोटते हैं, बादाम का बनाते हैं तो उसको घोटते हैं। जितना उसको घोटेंगे उतना उसका असर जो है वो अच्छा आएगा। ऐसे बाबा कहते हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जितना हम ज्ञान को घोटेंगे, अर्थात मैं आत्मा हूँ और मैं पढ़ रही हूँ, मैं जाने वाली हूँ स्वर्ग में, ये मेरा स्टेटस है जो मुझे प्राप्त करना है, ये दुनिया अब ख़त्म हुई, तो पुरानी दुनिया से बुद्धि योग टूटेगा तब जब घोटने से नशा चढ़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान का मनन और चिंतन करना, उसको बाबा कहता है घोटना। यानी जब बाबा ने कहा कि ये बात घोटनी है, घोट कर पक्की करनी है, तो ये मात्र रिपीट नहीं करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, लेकिन उसकी मनन और चिंतन की मैं कौन सी आत्मा हूँ, जिसको कहाँ से आई, विचार सागर मंथन भी कहते हैं। विचार सागर मंथन करना है, मात्र देखिए मंथन है बड़ी चीज़। कोई भी चीज़ है उसके 4-5 शब्दों से हम उस विषय को पूरा निकाल लेते, क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ। इससे वो सारी चीज़ हमको स्पष्ट हो जाती है। ये हुआ मंथन। लेकिन बाबा कहते हैं मंथन करते करते तुम मनन में आओ। मनन का अर्थ होता है कोई भी एक बात लेकर के उसके अनुभव की गहराई में चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा के बारे में बाबा ने बहुत कुछ बताया। मैं आत्मा
ज्योति बिंदु हूँ, परम धाम की रहने वाली हूँ, ये मेरा गुण है, ये मैं पिता की संतान हूँ। चलो इतना ही मैं ले लूँ, एक ही चीज़, मैं किसकी संतान हूँ। या मैं ले लूँ कि मैं परम धाम की रहने वाली हूँ। चलो परम धाम की रहने वाली, ये मेरा घर है। ये मंथन करके मेरे को मिल तो गया। अब परम धाम क्या है, परम धाम में मैं कैसे जाऊंगी, परम धाम जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसकी प्रिपरेशन मैं कैसे करूं, क्यों मैं जाऊं परम धाम, ये सारी बातों की डिटेल में जाते जाते उसमें स्थित हो जाना, उसको कहा था मनन। तो मंथन, मनन और मगन, ये 3 स्टेजेस होती हैं। मंथन करो, करते करते मनन में आओ और उसमें मगन हो जाओ। अब घर जाना है, अब घर जाना है, वो स्थिति हमारी बनी रहे सदा। और इसमें फिर कोई व्यर्थ की भी कोई बात नहीं होगी और नहीं आती। वो स्वरूप भी हमारा बन जाएगा। एक्चुअली ये ज्ञान इतना गहरा है, इतना बेहद का है, कोई इसमें लगा रहे तो उसको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है, इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाबा ने बिल्ली क्यों कहा, वो गुले बकावली का खेल है ना, तो जब कोई जीतने लगता था तो उसको बिल्ली आकर के दीवा बुझा जाती थी। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, ये खेल हमने सुना नहीं, हमने भी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता, बाबा बताते हैं मुरली में, उतना ही हमें पता है, पूरी इसकी कहानी है कुछ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, माया बिल्ली, तुम मनन करते हो, चिंतन करते हो, तुम अपनी पढ़ाई पढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो, फिर बीच में माया तो आएगी ना। इसको हम समझ लें, माया हुआ नहीं है। उसको हम समझ लें कि जो हमने पढ़ना है उसकी परीक्षा मुझे देनी है। हम स्कूल में भी पढ़ते हैं तो हमारे टेस्ट होते हैं ना, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, जो भी होते हैं, जैसे सिस्टम है, टेस्ट तो होते हैं ना। हम टीचर को ये तो नहीं कहेंगे हम टेस्ट नहीं देंगे, हमको टेस्ट को फेस करना है। ऐसे ही माया का बीच बीच में आना, जो हम कहते हैं माया बहुत सताती है, माया बीच में, वो हमारा टेस्ट हो रहा है, तो हम पास होके दिखाएं ना उसमें। ये थोड़ी हाई टेस्ट आ गया, टेस्ट की डेट आ गई और हम उदास होके बैठ जाएं। क्यों? टेस्ट आया, उसको पास करो, क्योंकि आपने पढ़ा है, जो पढ़ा है उसी में तो टेस्ट है ना। ऐसे ही माया जब आती है तो हमको यही बात समझनी है कि जो बात मैं जानती हूँ, जो बात मैंने पढ़ी है, उसी के बारे में तो टेस्ट है ना, उससे बाहर का टेस्ट नहीं आया करता। जितना पढ़ा है ना उतने के अंदर का ही टेस्ट आएगा, तो खुशी खुशी करना चाहिए। बाबा ने कहा कि शिव बाबा के अविनाशी बच्चे यानी आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पौत्रे पौत्रियां हो। ये बाबा ने संबंध बताया हमारा, शिव बाबा के बच्चे हो, और जब प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो अडॉप्टेड चिल्ड्रन हो, और फिर वो हो जाते हैं आपके दादा, उनके पोत्रे पोत्रियों। बाबा ने कहा कि कर्म इंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्म इंद्रियों में चंचलता होती है ना, तो इसे भी आप स्पष्ट करें। हमें याद आता है, आप देखो एक सामान्य व्यक्ति को और एक योगी व्यक्ति को, दोनों को आप ऑब्जर्व करो केवल। जो योगी व्यक्ति हैं उसकी कर्म इंद्रियां सारी स्थिर, शांत स्वरूप ऐसा बैठा रहेगा, और जो दूसरा व्यक्ति है आप उसको देखो कैसे उसका सारा हाव भाव रहता है, दोनों में आपको अंतर दिखाई दे जाएगा। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि जो आत्मा बाबा की बनती है, योग लगाती है, उस योग से उसकी कर्म इंद्रियां जो हैं वो
स्थिर और शीतल होनी शुरू होती है। चंचलता, अभी इधर किया, अभी उधर किया, अभी ऐसे बैठे, अभी वैसे बैठे, ये सब समाप्त हो जाता है। कहते हैं ना अंग अंग शीतल, तो अंग में केवल हमारे हाथ पैर भी आएंगे या सूक्ष्म अंग भी आएंगे? नहीं, हमारी मन बुद्धि भी है, उसको भी ले सकते हैं, वो शीतल हो जाते हैं। सोच हमारी अच्छी हो जाती है, हमारी दृष्टि अच्छी हो जाती है, हमारी वृत्ति अच्छी होती है, सृष्टि अच्छी होती है, कृति अच्छी होती है, ये सब चीज़ें हमारी शीतल हो जाती हैं। और मुझे याद आता है गुलजार दादी, कोई भी नई आत्मा आती थी ना, स्पेशली कन्याएं, दादी कहती थी इनको बाबा के कमरे में बिठा दो, बाबा के सामने इनको बिठा दो। बाबा के सामने बैठेंगी, योग लगाएंगी, इनकी जो कर्मेंद्रियों की हलचल है ना, वो थोड़ी डिसिप्लिन में आएगी। आप देखें, आप योग लगा करके आप कितना धीरे बोलते हैं, योग लगाते हैं आप कैसे मुस्कुरा करके उठते हैं, आप योग लगाते हैं आपकी चाल कैसी होती है, अन्यथा आप देखिए फर्क तो पड़ जाता है ना। तो जब योग बल होगा तो कर्मेंद्रियों पर कितनी शीतलता का प्रभाव होगा, वो सोचो। बाबा ने कहा बाप की याद में रहो, कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं। याद रख लेते हैं पहले। बाबा कहते हैं कि अरे तुमको कौन मिला, कौन मिला, किसके संबंध में तुम आए। आज एक पाई पैसे की भी इस दुनिया के कोई व्यक्ति का साथ किसका प्यार होता है, माँ का प्यार अपने बच्चे के साथ होता है या बच्चे का प्यार माँ के साथ हो, आप देखते हैं कैसे उनके आंसू आ जाते हैं, वो तो मोह के आंसू होते हैं। लेकिन हमारे बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को तुम याद करो। अरे शिव बाबा कौन है, क्या हमें दे रहा है, प्राप्तियों को देखो, तो प्यार के आंसू नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे, और वो आने चाहिए। ब्रह्मा बाबा तो जब बच्चे विदाई लेते थे तो बच्चे बहुत रोते थे, बाबा को छोड़ के जा रहे। क्या चीज़ थी, कोई शारीरिक संबंध नहीं है, ब्रह्मा बाबा से शिवा कोई शारीरिक संबंध तो नहीं है, लेकिन वो रूहानियत का जो चुंबक होता था, रूहानियत के जो वाइब्रेशन होते थे, वो बाबा से बिछड़ने में बहुत तंग करते थे। और बाबा भी बहुत प्यार से, बाबा का भी प्यार तो बहुत ज़बरदस्त, लेकिन बाबा उतना ही न्यारा होता था। क्या कहता था, अच्छा बच्चे जाओ, हाँ, रुमाल हिला करके विदाई देगा, और अगर आपकी आंख में आंसू आ रहे हैं उनके पोंछ देगा, उसके बाद क्या कहेगा, जाओ बच्चे खुश रहो, आबाद रहो। और फिर अगला सेंटेंस देखिए क्या कहता है, ना विसरो ना याद रहो, ना तुम मेरे को, ना मैं तुमको भूलूं और ना ही मैं तुमको याद में रखूं। ये भी कोई बात हुई। लेकिन बाबा ने अपने आप को ऐसे कर्मातीत बनाया। बच्चों का प्यार तो होता है ना। इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर प्रश्न आएंगे इसी पर कि ना बिसरो ना याद रखो। हाँ, बाबा इसको हम कैसे अप्लाई करें? बाबा कहते हैं मैं तुमको याद करके क्या करूँगा, तुमको याद क्यों करूँ मैं। ठीक बात है, क्यों याद करे हमको। ना विसरो, ना तुम मेरी विस्मृति से बाहर जाओ, और ना ही तुमको मैं याद करूँ। ना विसरो ना याद रहो, दोनों। ना ही मैं तुम्हें भूलूं और ना ही मैं तुम्हें याद करूं, दोनों बातें। मैं तुम्हें भूलना भी नहीं चाहता और मैं तुम्हें याद भी नहीं करना चाहता, क्योंकि भूल नहीं सकता, क्यों, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, कैसे भूलूंगा। और तुमको मैं विसर नहीं सकता, ये याद नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे तुमको याद करके तो कुछ मिलेगा नहीं, मुझे तो शिव बाबा को याद करना है। इसलिए बहुत चतुर था बाबा, ऐसे ऐसे बोल करके बच्चों को स्ट्रांग बनाता था। बाप एक ही बार मिलते हैं जब शरीर का लोन लेते हैं,
तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना, ये जो है ना लवलीन वाली स्थिति, लीन होने वाला जो आपने सेंटेंस पढ़ा था, कि सामान्य रीति से लोगों की धारणा है कि आत्मा जो है वो जाकर के परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, आत्मा परमात्मा में लीन हो ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल बात है। क्यों? आत्मा का अस्तित्व अलग है, परमात्मा का अस्तित्व अलग है। आत्मा अनादि अविनाशी, परमात्मा अनादि अविनाशी है। अगर आत्मा परमात्मा से निकली तो उसकी आदि हो गई, और परमात्मा में जाकर के अगर समा जाएगी तो उसका अंत हो गया। वो तो होता नहीं है। क्या परमात्मा घटता और बढ़ता है? जब उसमें से निकलेंगे तो घट जाएगा, और जब उसमें जाएंगे तो बढ़ जाएगा। क्या चीज़ है? तो फिर क्या चीज़ है? लीन नहीं है तो क्या चीज़ है? बाबा ने कहा लवलीन है। लवलीन, परमात्मा की याद में खो जाना, खो जाना। तू न रहे, मैं न रहूं, ऐसी स्थिति, उसको बाबा कहते हैं लीन हो जाना। फिर बाबा कहते हैं देखो ये बाप है तुम्हारा गुप्त। कई बच्चे अपने उल्टे नशे में बाबा को भी कुछ नहीं समझते हैं, ब्रह्मा बाबा को। उनको भी समझते हैं शिव बाबा तो लोन लेता है ये शरीर, और वृद्धता नहीं लेता है, गुप्त रूप में अपना काम करता है। तो कई समझते ये ब्रह्मा ही सारे डायरेक्शन दे रहा है, ये ब्रह्मा ही सब कुछ बोलता है, तो ब्रह्मा बाबा का डिसरिगार्ड भी करते हैं। हमें इनसे मतलब नहीं, हमें तो शिव बाबा से मतलब है। इतना कहना ही शिव बाबा का ब्रह्मा बाबा का डिसरिगार्ड है, और एक रीति से शिव बाबा का भी डिसरिगार्ड है, क्योंकि वो उनका रथ है। उनका रथ है। शिव बाबा, आपको ये पता नहीं है कि आपको किसका रथ लेना है। इसका अर्थ तो यही हुआ ना। तो शिव बाबा का भी डिसरिगार्ड और बाबा का भी डिसरिगार्ड। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे फिर क्या करेंगे? फिर बाबा ने अपनी अलग बात बताई। बाबा को उछल आई तो सब कुछ बाबा ने त्याग दिया। बाबा ने कहा कि सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़े कोई गिनती कर सकते हैं। और बाबा ने आगे ये भी कहा कि मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। ये सब अंधश्रद्धा है। बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर बसता क्या है जो मैं जानूं। मुझे इन जनरल पता है कि क्या चीज़ बसती है तुम्हारे मन के अंदर, वो मेरे लिए काफ़ी है। मैं जानी जाननहार हूँ, नॉलेजफुल हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर क्या बसता है। अब एक एक का बैठ करके मैं जानूँ मुझे क्या पड़ी है, मुझे क्या फ़ायदा है उससे, मैं ये काम क्यों करूँ। तो बाबा हमारे एक एक को बैठ करके नहीं रीड करता, वो कोई थॉट रीडर नहीं है। बाकी वो जनरल में हम बच्चों को बता देता है कि बच्चे ये बात है, तुम्हारे अंदर सारी आसुरी संस्कार हैं जिनको तुम निकालो और अच्छे अपने दैवी संस्कारों को धारण करो। इतना मैं जानता हूँ, वही तुमको पढ़ाता हूँ। लेकिन फिर भी जब हम रूह रेहान करते हैं या डायरेक्ट कोई बात करते हैं तो बाबा उसका पर्सनल भी तो सोल्यूशन दे देते हैं। वो अलग बात है। वो बाबा उन बच्चों को देता है जो बच्चे इतने निश्चय से, ईमानदारी से बाबा के आगे अपने आप को प्रत्यक्ष करते हैं। उनको ही बाबा राय देगा ना। अगर कोई राय लेना ही ना चाहता हो तो उसको ज़बरदस्ती थोड़ी दी जाएगी। राय न लेना अर्थात अपने आप को सच्चाई सफाई से पेश ना करना। उसका अर्थ ये होता है कि हे भगवान, मुझे आपकी राय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान को तो चाहिए सच्चाई और सफाई और निश्चय उनमें। अगर वो नहीं है तो वो क्यों राय देंगे? उसको राय देंगे जो उसको समझता है और जिसकी राय को पालन करने की शक्ति भी रखता है। आज की मुरली में वरदान है, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना।
सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वो तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। बाबा ने एसेंस में बता दिया ये सच्चा सेवाधारी कौन है, जो कि निसंकल्प होके, निश्चिंत होके, बेहद बुद्धि से, सबको समान देखते हुए सेवा करे। और क्वालिटी की आत्माएं, जो बाबा ने कहा क्वालिटी की आत्माओं से क्या भाव है, वे आत्माएं जो सच में पात्र हैं, उनकी सेवा। अगर पात्र नहीं है और आप ऐसे ही दे दें ज्ञान तो वो तो वृथा है ना। तो जो सच्चा सेवाधारी, उसको इतनी समझ होती है कि मुझे ज्ञान देना किसको है, श्रेष्ठ पात्र को ज्ञान देना है। और बाबा ने कहा कि साधन में शक्ति नहीं है, और शक्ति के लिए बाबा ने कहा याद, कि याद का जौहर नहीं है। तलवार है लेकिन उसमें याद का जौहर नहीं है। ज्ञान की तलवार है ये, लेकिन याद का जौहर होना चाहिए, तो उसका असर नहीं होता है ना। आपने इंस्ट्रूमेंट सुना दिया ज्ञान, अब उसमें याद का बल तो आपने भरा नहीं, तो उसको तीर लगेगा कैसे। आज का स्लोगन है, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। क्योंकि परिस्थिति का सामना हम यूं तो कर सकते हैं, लेकिन अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। तो हमें पता है ये आई हुई है, क्योंकि जीतने का एक होता है आमने सामने लड़ाई, एक होता है ऐसा हमला जो हवाई हमला है, हमला किया और गए। तो बाबा कहते हैं परिस्थिति आई है, ये आपको उड़ाने के लिए आई है, तो आप उड़ान भर करके इस परिस्थिति को क्रॉस कर जाओ बस। अगर बैठ करके लड़ाई चालू करेंगे उसके साथ, तो थोड़ी बहुत चोटें तो खानी पड़ेंगी। तो ये थे बाबा के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने विशेष हमें कहा कि हमें बाबा को उमंग से याद करना है तो ये पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। प्रेम से भी याद करना है कि प्रेम में आंसू आ जाए, और अपने अंदर ये पक्का करना है, घोटना है कि हम आत्मा हैं और हम परमात्मा की संतान उनसे वर्षा ले रहे हैं। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। ओम शांति।